नमस्कार विद्यार्थियों, माधव महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं क्योंकि अभी आपकी परीक्षा नज़दीक आ चुकी है। 19 तारीख को ही आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। तो ये जो इस साल ये सत्र जो था वो कोरोना महामारी के कारण थोड़ा देर से शुरू हुआ। इस वजह से आपके परीक्षा पाठ्यक्रम में भी थोड़ी सी कटौती की गई है। तो परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे और कितने प्रश्न आपको करने हैं, वो आज मैं आपको यहाँ समझाऊंगा। और ये मुख्यतः बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। तो अभी हम देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय ने नया परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया है। हालांकि ज़्यादा बदलाव नहीं है इसमें, जो पिछले साल था वही का वही वापस रहेगा, किंतु जो प्रथम वर्ष में अभी अभी आए उनको ज्ञात नहीं है कि किस प्रकार का परीक्षा पैटर्न रहता है और कैसे प्रश्न आपको अटेंड करने हैं, कितने करने हैं, वो जानकारी नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को आराम से पूरा देखें और समझें कि आपको परीक्षा में वहाँ किस प्रकार से प्रश्न करने हैं और कितने प्रश्न हल करने हैं। तो आइए देखते हैं इस परीक्षा पैटर्न को। तो सबसे पहले आप देखोगे बीए प्रथम वर्ष के लिए। तो प्रथम वर्ष में आप देखोगे कि आपके लिए एक पेपर रहता है सामान्य हिंदी का या सामान्य अंग्रेजी का। जो हिंदी मीडियम विद्यार्थी हैं वो सामान्य हिंदी का रखेंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले वो सामान्य अंग्रेजी का रखेंगे। इसके अतिरिक्त आपको पर्यावरण अध्ययन भी एक पेपर रहता है और ये जो दोनों पेपर है ये कंपलसरी 3 वर्ष में एक बार पास करने होते हैं। तो इनके कैसे प्रश्न आएंगे और आपको कितने अटेंड करने हैं वो देखते हैं। तो जयनारायण व्यास की जैसे गाइडलाइन आई है इसके अनुसार इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो दोनों पेपर होंगे वो आपके ओएमआर शीट पर लिए जाएंगे और इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, बहुविकल्पात्मक लिखा हुआ है। और आपके पास जो पेपर आएगा उस पेपर में पूरे 100 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको 100 प्रश्न नहीं करने हैं। तो जयनारायण व्यास ने क्या कहा है आपको, विश्वविद्यालय ने, कि निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके सामने 100 प्रश्न होंगे, लेकिन 100 प्रश्नों में से आप कोई से भी 50 प्रश्न अटेंड कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो 50 गुणा 2 बराबर 100 अंक। तो आपके ये पूरा पेपर जो है 100 अंक का हो जाएगा। इसी प्रकार से सामान्य हिंदी का रहेगा और इसी प्रकार से पर्यावरण अध्ययन का भी रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि लिखा गया है कि बीए प्रथम वर्ष, तो बीए प्रथम वर्ष में हिंदी, राजनीति विज्ञान, इतिहास या अर्थशास्त्र, कहने का तात्पर्य भूगोल को छोड़कर अन्य जितने भी विषय आपके अगर है लिए गए हैं ऑप्शनल के रूप में, तो उनके लिए किस प्रकार की जो परीक्षा पैटर्न रहेगा वो देखते हैं। तो सामान्यतः आपके पास पेपर आता है, उसमें 3 भाग होते हैं, भाग अ, ब और स। अ भाग में आपके पास आपके सामने ऑब्जेक्टिव, आपके सामने अ भाग में अति लघुतरात्मक प्रश्न रहते हैं और ब भाग में आपके लघुतरात्मक प्रश्न रहते हैं और भाग स में निबंधात्मक प्रश्न रहते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के कारण सत्र देर से शुरू होने की वजह से इस बार ऐसा किया गया है कि आपके भाग स, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न आते थे, वो निबंधात्मक प्रश्न वाला पूरा भाग निरस्त कर दिया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको भाग स बिल्कुल भी नहीं करना है। अब भाग अ और ब केवल अटेंड करना है और अ और ब में भी कितने प्रश्न करने हैं वो देखते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है कि आपकी अवधि, जो परीक्षा के एक पेपर की अवधि रहेगी 1.5 घंटा। जैसे हिंदी फर्स्ट है तो वो 1.5 घंटा होगा और हिंदी सेकंड वो भी 1.5 घंटा रहेगा। तो 3 घंटे आपको एक स्थान पर बैठ के दोनों पेपर देने होंगे। तो 1.5 घंटे और पूर्णांक पूरे 100 है। पूर्णांक में कमी नहीं की गई है, प्रश्नों में जरूर कमी हुई है लेकिन पूर्णांक उतने ही रहेंगे। तो लिखा गया है कि निर्देशानुसार केवल अ एवं ब भाग के प्रश्न ही हल करने हैं, स भाग को निरस्त समझा जाए। स भाग का तात्पर्य निबंधात्मक प्रश्न जो आते थे उस भाग को निरस्त किया गया है। तो करना कैसे है कि भाग अ, जिसमें आपके सामने 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब उन 10 प्रश्नों में से कोई से भी जो आपको अच्छे लगे वो 5 प्रश्न आपको अटेंड करने हैं। देखिए आपके सामने 10 प्रश्न होंगे और आप ये सोचने बैठ जाओ कि मुझे 10 में से 10 आ रहे तो मैं 10 अटेंड कर लूं। किसी को 8 आ रहे होंगे, किसी को 7 आ रहे होंगे, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको
5 प्रश्नों का बोला गया है तो आप 5 प्रश्न ही अटेंड करोगे, ठीक है। इससे ज्यादा आपको एक प्रश्न भी अटेंड नहीं करना है। तो सामने आपके 10 प्रश्न रहेंगे, लेकिन अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में भी आपको केवल 5 प्रश्न ही जो है अटेंड करने, और एक प्रश्न जो है वो आपके 5 अंक का होगा। इस हिसाब से भाग अ पूरा का पूरा 25 अंकों का रहेगा। अब भाग ब, उस ब भाग में आपके हर यूनिट से 2 प्रश्न आते हैं अथवा के रूप में। तो इसमें लिखा गया निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और इकाई की बाध्यता नहीं है। तो हर यूनिट में से आपके सामने 2 प्रश्न रहते हैं और इस हिसाब से आपको 5 यूनिट में से 10 प्रश्न आपके सामने रहते हैं अथवा सहित, और उनमें से आपको हमेशा 5 प्रश्न करने होते थे। लेकिन इस बार ऐसा है कि आपके सामने जो भी ये 10 प्रश्न होंगे यूनिट वाइज, जो एक यूनिट के 2 प्रश्न हैं, उनमें से आपको केवल 3 प्रश्न अटेंड करने हैं। कहने का मतलब आपके सामने 10 प्रश्न पड़े हैं और उन 10 प्रश्नों में से कोई से भी जो आपको अच्छे लगे वो केवल 3 प्रश्न अटेंड करने हैं, इसके अतिरिक्त कोई प्रश्न अटेंड नहीं करना है। तो कहने का मतलब है कि भाग अ, जिसमें आपको 5 प्रश्न अटेंड करने हैं अति लघुत्तरात्मक में से, एक लाइन के जो उत्तर होते हैं छोटे सवाल, और भाग ब जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं उनको आपको केवल 3 प्रश्न अटेंड करने। आपके सामने 10 प्रश्न होंगे यूनिट वाइज। अभी आगे मैं आपको एक नमूने के लिए जो पेपर मेरे पास है उसमें आपको समझाऊंगा किस प्रकार से प्रश्न आएंगे। तो ये जो 3 प्रश्न होंगे वो आपके 25 अंक का एक प्रश्न होगा, इस हिसाब से 75 अंक के ये 3 प्रश्न रहेंगे। तो ध्यान से आपको जो है शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि आप केवल 3 प्रश्न अटेंड करने और कॉपी भरने के चक्कर में इतनी ज्यादा कॉपी भर के आ जाओ, तो भी गलत है। आपको शब्द सीमा से बाहर नहीं जाने हैं। 250 शब्द है तो 250 शब्दों में ही आपको पेपर अटेंड करना है। और अगर आप शब्द काउंट नहीं कर पाओ तो आप जैसे आप सवाल लिखते हैं लाइन में, तो देख लो कि एक लाइन में आप कितने शब्द लिख पा रहे हो। अगर एक लाइन में 10 शब्द लिख पा रहे हो तो उस पे जो एग्जाम की कॉपी आती देखोगे कितने लाइन की है। अगर 20 लाइन की है, 10 लाइन की है, तो आप जितने शब्द लिख रहे हो उसमें से उतना गुणा कर लो। तो अगर एक लाइन में आप 10 शब्द लिख रहे हो और 20 लाइन की अगर आपके सामने कॉपी आ रही है, तो इसका मतलब आपके 200 शब्द एक पेज में हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना कि 2 या 2.5 पेज मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम 2.5 पेज भरने की कोशिश करना। इससे ज्यादा कचरा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना आप सटीक आ रहा है उतनी लाइनें लिखना है। और कुछ एक जो प्रश्न आपको अच्छे से आ रहे हो, कुछ एक शब्द है, कुछ एक फैक्ट है जो आपको आ रहे हो, उसके नीचे अंडरलाइन करना और ये सही हाईलाइट करने की कोशिश करना, ताकि एग्जामिनर जो कॉपी चेक करे वो आसानी से इन शब्दों को पकड़ सके, हाँ वास्तव में आप लोगों ने सही से लिखा है। ठीक है, तो ये आपके पूरा रूप पेपर रहेगा। तो भले ही ये बीए फर्स्ट ईयर हो, बीए सेकंड ईयर हो या बीए थर्ड ईयर हो, आपके सामने हिंदी का है, इतिहास का है, राजनीति विज्ञान का है, या कोई भी पेपर आए, आपके सामने पेपर तो पूरा रहेगा, लेकिन पेपर पूरा अटेंड करना नहीं है। तो अ भाग में केवल 5 प्रश्न अटेंड करने हैं और ब भाग में से कुल 3 प्रश्न ही अटेंड करने हैं। आपके सामने भले ही 10 प्रश्न होंगे अथवा सहित होंगे, लेकिन आपको केवल 3 प्रश्न अटेंड करना है। अब कई लड़कों की ऐसी शंकाएं रहती है कि सर अथवा वाला प्रश्न अटेंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हालांकि इसमें कुछ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ तो नहीं है, इन्होंने ये केवल लिखा है कि यूनिट की बाध्यता, इकाई की बाध्यता नहीं है। लेकिन पिछले जो एग्जाम हुए उनमें कहीं ऐसे मतलब ज्यादातर लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अथवा वाले दोनों प्रश्न किए और लेकिन उनके कोई ऐसे नंबरों में कटौती नहीं हुई और दोनों प्रश्न काउंट किए गए हैं। तो ये संभवत है कि आप अथवा सहित दोनों प्रश्न हल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा आपके बीए प्रथम वर्ष के जो सब्जेक्ट रहेंगे। हालांकि ज्यादा बदलाव नहीं है, केवल अंकों में बदलाव रहेगा। आगे देखिए कि पेपर तो वही का वही 100 नंबर का ही रहेगा, लेकिन प्रश्नों का जो अंक बाहर है वो बढ़ गया है। एक प्रश्न जो कभी 2 नंबर का आया करता था वो आज 5 नंबर का हो गया है, लेकिन प्रश्न आपको 5 ही अटेंड करना है। आगे देखते हैं। अब देखिए ये आपके सामने है बीए प्रथम वर्ष, ये सबके लिए भली प्रथम वर्ष है, लेकिन सेकंड ईयर थर्ड ईयर सब में एक ही प्रकार का पैटर्न चलेगा। तो विषय जैसे भूगोल है, तो भूगोल में भी कोई बदलाव नहीं है। भूगोल में भी आपको प्रश्न उतने ही करने हैं। अ भाग में 5 प्रश्न और ब भाग में 3 प्रश्न अटेंड करने हैं। तो लेकिन अंक बाहर जो है यहाँ, क्योंकि भूगोल में आपके प्रैक्टिकल होते हैं, इसलिए पूरा पेपर 75 नंबर का ही रहता है। 75 नंबर के 2 पेपर रहेंगे। तो अब इन 75 नंबर में से एक पेपर में आपके प्रश्न उतने ही रहे, लेकिन अंक बाहर आपके कम हो गया है। तो
एक प्रश्न जो है यहाँ 3 अंक का रहेगा, तो 15 अंक के ये छोटे प्रश्न रहेंगे, और जो 3 प्रश्न आप अटेंड करोगे भाग ब में वो केवल इसमें 20 अंक का है। वहां हिंदी का 25 का रहेगा और यहाँ पे 20 का है। इस हिसाब से आपके चलेगा, बाकी प्रश्न उतने ही अटेंड करने हैं। अब मैं आपको एक पेपर जो हमारे यहाँ एक नमूने के रूप में, मॉडल के रूप में आपको दिखा रहा हूं, और ऐसे पेपर आएगा आपके सामने और कैसे प्रश्न अटेंड करने वो आप देखते हैं। जैसे ये एक पेपर है आपके सामने, ठीक है, बीए प्रथम वर्ष और हिंदी साहित्य, जैसे ये पहला पेपर आएगा प्राचीन हिंदी काव्य में। तो पेपर आपके सामने इस प्रकार का पूरा रहेगा, जिसमें ये पूरा लिखा हुआ होगा कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, इन प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक 30 शब्दों तक सीमित है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। तो अब जैसे ये भाग अ है, इस भाग अ में आपके सामने छोटे छोटे कुल 10 प्रश्न आपके सामने रहेंगे। ये देख लीजिए, जैसे कबीर की वाणी का संकलन किसने व किस नाम से किया, या फिर हिंदी का प्रथम महाकाव्य व प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं। तो इस प्रकार से होते हुए पूरे परीक्षा 5 यूनिट में से प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना, और कुल 10 प्रश्न आएंगे। अब इन 10 प्रश्नों में से आपकी जो इच्छा हो वो कोई से भी 5 प्रश्न करने हैं। कहने का मतलब है एक यूनिट में से 2 प्रश्न आने तय हैं, भले ये अ भाग में हो या ब भाग में हो। तो आपको कुल 3 यूनिट ढंग से करनी है, उससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 3 यूनिट ढंग से करोगे तो 5 प्रश्न इन 3 यूनिट में से आप आसानी से कर सकोगे, क्योंकि ये तय है कि हर यूनिट में से आपके 2 प्रश्न आने ही आने हैं। तो भले आप पहली यूनिट में से करो, तो अब आप ये आपके सामने 10 प्रश्न है, भले ये पहला दूसरे से लगाएगा 5 तक करो, या छठा करो, 7वां करो, 8वां करो, मर्जी पड़े जितने करो, लेकिन कुल 5 प्रश्न ही अटेंड करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने हैं। भले आपको पूरे के पूरे आ रहे हो तो भी आपको 5 प्रश्न ही कॉपी में अटेंड करने हैं, ठीक है। अब जैसे ब भाग देखते हैं। ब भाग आपके सामने इस प्रकार से आएगा। ब भाग में हिंदी साहित्य में आपके पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट से व्याख्याएं आती हैं। तो अगर आपको पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट से कोई व्याख्याएं याद है या कर सकते हैं, तो आसानी से आप व्याख्याओं पर ही ध्यान दीजिए। तो आप देखेंगे इस प्रकार से एक व्याख्या आएगी कि दुल्हनी गावो मंगलाचार, इस प्रकार से हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, और विषयों में प्रश्न रहेंगे आपके पास हर यूनिट में से 2। तो पहली यूनिट में से आपके सामने जैसे ये अथवा है, और अथवा सहित एक प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न दे रखे हैं अथवा सहित। तो अगर आप चाहो, क्योंकि पिछले परीक्षा के हिसाब से मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहो तो ये दोनों प्रश्न अटेंड कर सकते हैं, तो आपके ये 2 प्रश्न काउंट हो गए। और इसके अतिरिक्त जो अगला प्रश्न होगा वो दूसरा प्रश्न, ये इस दूसरे प्रश्न की अगर पहली व्याख्या आपको करनी आ रही हो तो ये कर सकते हैं। और अगर आपको व्याख्या नहीं कर सकते तो भी आपके सामने प्रश्न पूरे 10 होंगे। जैसे ये प्रश्न तीसरा, इसमें भी 2 व्याख्याएं रहेगी, और ये प्रश्न चौथा, ये आपके ये व्याख्याएं नहीं है, ये आपको लघुत्रात्मक रूप से लिखना है। और ये 5वां प्रश्न। तो ये 5 प्रश्न आपके सामने रहेंगे, अथवा सहित 10 प्रश्न होंगे, और जो भी आपको अच्छे लगे वो 3 प्रश्न आपको अटेंड करने की कोशिश करनी है। इसके अतिरिक्त एक भी प्रश्न अतिरिक्त करना नहीं है। आपके पेपर में ये भाग स रहेगा, और इस भाग स में इस प्रकार के निबंधात्मक प्रश्न होंगे, लेकिन इस भाग स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है और न ही करने का प्रयास करना है। ऐसा ही समझना है कि आपके सामने एक पेपर है, उसमें भाग अ और ब ही है, और अ भाग में आपके सामने 5 प्रश्न हैं और ब भाग में आपके 3 प्रश्न ही हैं, उसी को अटेंड करना है। भले ही आपके सामने 10 प्रश्न पड़े हैं, लेकिन जो आपको पढ़ा हुआ है, जो अच्छा लगे, वो कोई 3 प्रश्न अटेंड करने की कोशिश करनी है। तो अभी से गांठ बांध लो कि भाग अ, उनमें आपके प्रश्न आपके सामने आएंगे 10, लेकिन करने हैं 5। भाग ब अथवा सहित आपके सामने 10 प्रश्न होंगे, हर यूनिट में से 2 होंगे, लेकिन कुल मिला के आपको कितने प्रश्न करने हैं? 3। तो 5 छोटे और 3 लघुत्रात्मक, इस कुल मिला के आपको 8 प्रश्न उसमें अटेंड करके पेपर में आने हैं, और 1.5 घंटे का ही समय रहेगा एक पेपर के लिए, और उसी प्रकार से आपको अटेंड करने की कोशिश करनी है। और 1.5 घंटे के बाद आपको पेपर बदल जाएगा, दूसरा पेपर आएगा, पेपर दूसरा, और उस दूसरे पेपर को भी इसी प्रकार से अटेंड करने की कोशिश करनी है। तो ये जो परीक्षा रणनीति थी वो पूर्ण रूप से बीए फर्स्ट ईयर के लिए, बीए सेकंड के लिए और बीए थर्ड ईयर सबके लिए इसी प्रकार से चलेगा कि आपको अ भाग में 5 प्रश्न और ब भाग में 3 प्रश्न अटेंड करने हैं। नमस्कार, धन्यवाद।